Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो आस्था, परंपरा और रहस्य से घिरा हुआ है, रुद्राक्ष। नमस्कार। हाँ, रुद्राक्ष एक बहुत ही चर्चित विषय है। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा, या हो सकता है आप इसे पहनते भी हों। पर क्या हम जानते हैं कि शिव पुराण, जो शैव परंपरा का एक बहुत अहम ग्रंथ है, वो इसके बारे में क्या कहता है? बिल्कुल, और ये जानना जरूरी भी है कि मूल स्रोत क्या कह रहा है। आज हम खास तौर पर श्री शिव महापुराण की जो विद्येश्वर संहिता है, उसके 25वें अध्याय पर ध्यान देंगे। हाँ, विद्येश्वर संहिता ज्ञान और उपासना पर केंद्रित है और उसमें रुद्राक्ष पर काफी विस्तार से बात की गई है। हमारा मकसद है इस प्राचीन ज्ञान के सार को समझना। मतलब रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका महत्व क्या है, कौन पहन सकता है, और सबसे जरूरी, इसे पहनने की सही विधि क्या है, जैसा इस ग्रंथ में बताया गया है। सही कहा आपने, विधि विधान बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी से। पुराणों में तो अद्भुत कथाएं होती ही हैं, और रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कहानी भी कुछ वैसी ही है। ये भगवान शिव की तपस्या और उनकी करुणा से जुड़ी है ना? बिल्कुल, शिव पुराण में इसका बड़ा ही सुंदर मार्मिक वर्णन है। कथा कहती है कि भगवान शिव ने, मतलब देवताओं के हिसाब से, हजारों साल तक बहुत कठिन तपस्या की। हजारों साल? हाँ, हजारों दिव्य वर्ष वो समाधि में थे। फिर एक समय आया जब त्रिपुरासुर नाम का एक असुर था, बड़ा शक्तिशाली। उसने बहुत उत्पात मचाया हुआ था। अच्छा। तो उसके वध के बाद, या एक और कहानी के अनुसार, लंबी तपस्या के बाद जब शिव जी ने संसार के कल्याण के लिए अपनी आंखें खोलीं, तो कहते हैं कि उनकी आंखों से करुणा के आंसू छलक पड़े। आंसू? भगवान शिव के आंसू? ये तो बड़ी भावनात्मक बात है। हाँ, आंसू, करुणा के आंसू। और पुराण कहता है कि जहां जहां ये आंसू की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, वहीं पर रुद्राक्ष के पेड़ उगाए। अरे वाह! और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रंथ साफ कहता है, लोकानुग्रह हेतुर्वई भक्तानाम हित काम्यया। मतलब ये पेड़ बस ऐसे ही नहीं उगे, ये संसार के कल्याण के लिए भक्तों के हित की इच्छा से, शिव की इच्छा से प्रकट हुए। अच्छा, तो ये एक डिवाइन इंटरवेंशन था, कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो एक तरह से रुद्राक्ष को शिव की साक्षात करुणा का, उनके आंसुओं का ही एक मूर्त रूप माना गया है इस ग्रंथ में। शिव की करुणा का मूर्त रूप, ये बात ही इसे कितना खास बना देती है। तो क्या पुराण सिर्फ इसकी उत्पत्ति बताकर रुक जाता है, या इसके गुणों और महत्व पर भी जोर देता है? अरे नहीं, उत्पत्ति तो बस शुरुआत है। ग्रंथ इसकी महिमा का खूब बखान करता है। इसे परम पावन कहा गया है, यानी बहुत ही ज्यादा पवित्र। ये शिवजी को अत्यंत प्रिय है। यहां तक कहा गया है कि इसके दर्शन करने से या इसे सिर्फ छूने भर से पुण्य मिलता है। ये कोई मामूली बीज नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उपकरण जैसा है। दिलचस्प कि छूने भर से पुण्य। क्या सभी रुद्राक्ष एक जैसे माने गए हैं पुराण में, या इनमें भी कोई फर्क बताया गया है? फर्क बताए गए हैं, और कई आधारों पर। एक जिक्र आता है उत्पत्ति की जगह का। पुराण कहता है कि गौड़ देश में जो रुद्राक्ष उत्पन्न होते हैं वो उत्तम होते हैं। गौड़ देश ये कहाँ है? गौड़ देश मतलब मोटे तौर पर आज का बंगाल और उसके आसपास का इलाका माना जाता है। तो जगह का भी महत्व बताया गया है। अच्छा, और मैंने सुना है रंगों के आधार पर भी कुछ है। हाँ, रंगों का जिक्र भी है। ग्रंथ 4 रंग बताता है, श्वेत यानी सफेद, रक्त यानी लाल, पीत यानी पीला, और कृष्ण यानी काला। 4 रंग? हाँ, और इन्हें प्राचीन वर्ण व्यवस्था से जोड़ा गया है। श्वेत ब्राह्मणों के लिए, रक्त क्षत्रियों के लिए, पीत वैश्यों के लिए, और कृष्ण शूद्रों के लिए उपयुक्त बताया गया है। ग्रंथ कहता है कि व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार रंग का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये वर्ण व्यवस्था वाली बात आज के समय में थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि मूल ग्रंथ में ऐसा वर्गीकरण दिया गया है। खैर,
रंगों और जगह के अलावा क्या इनके फायदों के बारे में विस्तार से बताया गया है? आखिर लोग इसे किसी लाभ की उम्मीद से ही तो पहनते हैं। बिल्कुल, और फायदों की लिस्ट तो काफी लंबी है। पुराण के कई श्लोकों में इसका जिक्र है। सबसे बड़ा फायदा जो बार बार आता है वो है पापों का नाश। पापों का नाश। शाह, इसे पहनने से जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं उनसे मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा गया है। इसके साथ ही ये पुण्य को बढ़ाने वाला है, शिव की भक्ति को बढ़ाने वाला बताया गया है। पाप नाश और पुण्य वृद्धि, ये तो हुए आध्यात्मिक लाभ। क्या दुनियावी जीवन के लिए भी कुछ कहा गया है? मतलब रोजी रोटी, इच्छाएं? बिल्कुल, यहीं पर रुद्राक्ष की एक खास बात सामने आती है। पुराण कहता है कि ये भुक्ति मुक्ति प्रदायकम है। भुक्ति मुक्ति, इसका क्या मतलब हुआ? मुक्ति यानी भोग, सांसारिक सुख, समृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति, और मुक्ति यानी मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से आजादी। तो रुद्राक्ष इन दोनों को देने में सहायक है। अच्छा, भोग और मोक्ष दोनों, ये तो बड़ा अनोखा कॉम्बिनेशन है। अक्सर तो आध्यात्म में इन दोनों को अलग अलग देखा जाता है। सही कहा आपने, लेकिन यहाँ रुद्राक्ष को दोनों के लिए एक साधन बताया गया है। ये शिवजी को प्रसन्न करता है, कामनाएं पूरी करने में मदद करता है और पहनने वाले की रक्षा भी करता है। वाह, लगता है जैसे ये जीवन के हर पहलू को छूता है। अच्छा, क्या आकार का भी कोई महत्व बताया गया है? जैसे छोटे बड़े रुद्राक्ष में कोई फर्क होता है? हाँ, आकार का भी जिक्र है। पुराण में 3 साइज की तुलना की गई है: आंवले के फल जितना बड़ा, बेर के फल जितना और चने के दाने जितना छोटा। अच्छा। और फिर एक दिलचस्प बात कही गई है, यद यथ फलम अल्प प्रमाणम तत् पाप विनाशनम प्रोक्तम। यानी जो रुद्राक्ष साइज में जितना छोटा होता है वो उतना ही ज्यादा फल देने वाला या पापों का नाश करने वाला माना गया है। अरे, तो छोटा रुद्राक्ष ज्यादा असरदार, ये जानकारी तो बहुत से लोगों के लिए नहीं होगी। अब एक बड़ा सवाल मन में आता है, इसे कौन पहन सकता है? क्या ये कुछ खास लोगों के लिए ही है? इस मामले में शिव पुराण का नजरिया काफी इंक्लूसिव, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला लगता है। ग्रंथ साफ कहता है कि शिवजी की आज्ञा से चारों वर्णों के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसे पहन सकते हैं। सभी वर्ण? हाँ, सभी वर्ण। और सिर्फ वर्ण ही नहीं, बल्कि जीवन के चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में रहने वाले लोगों के लिए भी इसे ठीक बताया गया है। यानी ये सब के लिए है, किसी एक ग्रुप तक सीमित नहीं। लेकिन क्या इसे पहनने वाले का बर्ताव या उसकी भावना का कोई महत्व है? मतलब बस पहन लेना ही काफी है या श्रद्धा भी जरूरी है? भावना और भक्ति का महत्व तो बताया ही गया है। पुराण कहता है कि अगर कोई अधम या पापी व्यक्ति भी भक्ति के साथ इसे पहने तो वो भी पापों से मुक्त हो सकता है। भक्ति पर जोर तो है ही। लेकिन एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात भी कही गई है कि अगर कोई बिना भक्ति या बिना ज्ञान के भी इसे पहन लेता है तो भी रुद्राक्ष की कृपा से उसे फायदा मिलता है, वो पापों से मुक्त हो सकता है। बिना भक्ति के भी, ये तो बहुत शक्तिशाली बात हुई। ये तो ऐसा हुआ जैसे दवा अपना असर दिखाएगी, चाहे मरीज को उस पर पूरा भरोसा हो या ना हो। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही संकेत मिलता है। ये रुद्राक्ष की अपनी एक अंदरूनी शक्ति की तरफ इशारा करता है जो पहनने वाले की स्थिति से परे भी शायद काम करती है, ऐसा ग्रंथ का मानना है। अच्छा। हालांकि ये भी कहा है कि भक्ति और श्रद्धा से पहनने पर फल कई गुना बढ़ जाता है, तो श्रद्धा का महत्व कम नहीं है, लेकिन उसके बिना भी लाभ की संभावना बताई गई है। समझ गए। तो श्रद्धा हो तो सबसे अच्छा, पर उसके बिना भी कुछ असर है। अब आते हैं विधि विधान पर। अगर कोई इसे पहनना चाहे तो क्या पुराण कोई खास तरीका बताता है? सिर्फ गले में पहन लेना है या कुछ और नियम भी हैं? नियम तो हैं और काफी विस्तार से दिए गए हैं। ये सिर्फ एक लॉकेट की तरह पहनने की बात नहीं है। पुराण शरीर के अलग अलग अंगों पर रुद्राक्ष पहनने की बात करता है और हर अंग के लिए एक तय संख्या बताई गई है। तय संख्या? जैसे कि? हाँ, जैसे शिखा में चोटी में 1 रुद्राक्ष, सिर पर, गले में, छाती पर, दोनों बाजुओं में, कलाइयों में, इन सब के लिए अलग अलग नंबर बताए गए हैं। अच्छा, कितनी संख्या? संख्याएं दी हैं, जैसे गले में 36, छाती पर 50, बाजुओं में 16-16, कलाई में 12-12, सिर पर तो 300 रुद्राक्ष तक धारण करने का विधान है। 300 सिर पर? ये तो काफी विस्तृत है। बिल्कुल, यहाँ तक कि यज्ञोपवीत यानी जनेऊ की तरह 3 लड़ियों में पिरोकर कमर में पहनने का भी विधान बताया है। और जो हम सामान्य जपमाला देखते हैं उसमें 108 दाने होने का जिक्र भी इसी संदर्भ में आता है। ये तो बहुत व्यवस्थित तरीका लगता है। संख्या के अलावा क्या कोई और महत्वपूर्ण नियम है? हाँ, संख्या से भी ज्यादा जरूरी शायद मंत्रों का विधान है।
पुराण कहता है कि बिना मंत्र के या बिना सही विधि के रुद्राक्ष पहनने से पूरा फल नहीं मिलता। अच्छा, मंत्र भी हैं। हाँ बिल्कुल। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर रुद्राक्ष पहनते समय खास मंत्रों का जाप करना अनिवार्य बताया गया है। कौन से मंत्र? क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं? ग्रंथ में शिव के अलग अलग स्वरूपों या पहलुओं से जुड़े मंत्र दिए हैं, जैसे सिर पर पहनते समय ईशान मंत्र, कानों के लिए तत्पुरुष मंत्र, गले और हृदय के लिए अघोर मंत्र और बाजुओं के लिए अघोर और बीज मंत्रों को मिलाकर जपने का विधान है। ओह, ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, इन्हें उन खास शक्तियों या चेतना को जगाने का माध्यम माना जाता है जिनसे ये जुड़े हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया, सही संख्या, सही जगह और सही मंत्र, ये सब मिलकर ही रुद्राक्ष धारण को पूरा बनाते हैं ग्रंथ के हिसाब से। क्या कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनसे परहेज करने को कहा गया है? मतलब कुछ नहीं करना चाहिए? हाँ, कुछ निषेध भी बताए गए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि रुद्राक्ष पहनने वाले को कुछ चीजों का त्याग करना चाहिए। जैसे कि इसमें मदिरा यानी शराब, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन जिसे मुरिंगा कहते हैं, लिसोड़ा जैसे कुछ खाने की चीजें शामिल हैं। इन्हें अभक्ष्य यानी न खाने लायक बताया गया है। अच्छा, मूल भावना शायद पवित्रता बनाए रखने की है। हाँ समझ आता है। खान पान में शुचिता का ध्यान रखना भी जरूरी माना गया है। ये नियम और विधि वाकई इसे गंभीर साधना का रूप देते हैं। चलिए, अब जरा इसकी शक्ति और महिमा पर फिर से लौटते हैं। आपने शुरू में कहा था कि छूने भर से पुण्य मिलता है। क्या और भी ऐसी अद्भुत बातें कही गई हैं? हाँ, बहुत सी बातें हैं। जैसे ये कहा गया है कि रुद्राक्ष पहनकर अगर कोई मंत्र जप किया जाए तो उसका फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। करोड़ों गुना? हाँ, कोटि कोटि गुणम भवेत, करोड़ों गुना पुण्य। ये जप की शक्ति को कई गुना, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला माना गया है। ये तो कल्पना से परे लगता है। और ये बात कि देवता भी इसे पहनते हैं, ये सच है? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। पुराण कहता है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि विष्णु आदि देवता भी इसे धारण करते हैं। इससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। और पहनने वाले इंसान के लिए तो यहां तक कहा गया है, रुद्राक्षधारी पुरुषो रुद्र रूपी न संशय। मतलब रुद्राक्ष पहनने वाला मनुष्य साक्षात रुद्र यानी शिव का स्वरूप हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। मनुष्य का शिव स्वरूप हो जाना, ये तो बहुत बहुत ऊंची बात कह दी गई। क्या इसे दूसरी साधनाओं से भी बेहतर माना गया है? हाँ, कुछ श्लोकों में ऐसी तुलना की गई है। कहा गया है कि जहां दूसरी तपस्याएं और साधन बहुत मेहनत वाले हो सकते हैं, वहीं रुद्राक्ष पहनना तुलनात्मक रूप से सरल होते हुए भी महान फल दे सकता है। इसे कई दूसरे साधनों से श्रेष्ठ बताया गया है। और मृत्यु के बाद या यमदूतों के बारे में भी कुछ कहा गया है? बिल्कुल। एक श्लोक कहता है कि रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति को यमराज के दूज भी नहीं देख पाते, मतलब वो यम के डर से मुक्त हो जाता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये कहा गया है कि इसे पहनने से सिर्फ शिव ही नहीं, बल्कि विष्णु, देवी, गणपति, सूर्य और दूसरे सभी प्रमुख देवता भी प्रसन्न होते हैं। वाह, तो ये सिर्फ शैव परंपरा तक ही सीमित नहीं, बल्कि सभी प्रमुख देवताओं की खुशी का साधन माना गया है ग्रंथ में। कमाल है। हाँ, ये इसे एक तरह से यूनिवर्सल अपील देता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष की कहानी शिव की करुणा, उनके आंसुओं से शुरू होती है, जिसका मकसद लोक कल्याण है। ये पापों को नष्ट करता है, पुण्य बढ़ाता है और दुनियावी सुख यानी भोग के साथ साथ आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष भी दिलाता है। बिल्कुल सही है। इसे कोई भी पहन सकता है, सभी वर्ण, सभी आश्रम, लेकिन भक्ति और श्रद्धा से पहनना सबसे अच्छा है। हालांकि ग्रंथ ये भी कहता है कि बिना श्रद्धा के भी इसमें कुछ शक्ति है। इसे पहनने के खास नियम हैं: संख्या, जगह, मंत्र जाप और खान पान में पवित्रता। ये सिर्फ एक माला या मन का नहीं, बल्कि शिव की कृपा, शक्ति और उनके स्वरूप का प्रतीक है, जैसा इस प्राचीन ग्रंथ में बताया गया है। आपने बहुत अच्छे से सार प्रस्तुत किया। और अगर हम सोचें कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज हमारे लिए क्या मायने रखता है, तो ये कई चीजों पर रोशनी डालता है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी संस्कृतियों में आस्था, अनुशासन यानी नियमों का पालन और प्रतीकवाद जैसे रुद्राक्ष का प्रतीक, ये सब मिलकर आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता बनाते थे। हाँ, ये बात तो है। ग्रंथ का नजरिया ये बताता है कि पवित्र मानी जाने वाली चीजों में एक शक्ति हो सकती है और हमारी भक्ति
या हमारी चेतना उस शक्ति को ग्रहण करने का एक जरिया बनती है। दिलचस्प। ये इस बात पर भी सोचने को मजबूर करता है कि कैसे बाहरी चीजें और कर्म कांड जैसे रुद्राक्ष पहनना, मंत्र जपना, परहेज करना, ये हमारी अंदरूनी आध्यात्मिक स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकते हैं या उसमें मददगार हो सकते हैं। ये सिर्फ अंधविश्वास का मामला नहीं, बल्कि एक पूरी साइकोलॉजी और फिलॉसफी इसके पीछे काम करती दिखती है, जैसा ग्रंथ हमें बताता है। बिल्कुल, बाहरी प्रतीक और आंतरिक यात्रा का ये संबंध वाकई गहरा है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। शिव पुराण ये कहता है कि रुद्राक्ष अनजाने में या बिना पूरी श्रद्धा के पहनने पर भी पाप नाशक असर रखता है। तो इस ग्रंथ के अनुसार किसी पवित्र वस्तु की अपनी शक्ति और व्यक्ति की अपनी आस्था या मानसिक स्थिति के बीच आध्यात्मिक लाभ पाने में आखिर क्या रिश्ता है? क्या वस्तु की शक्ति सबसे ऊपर है या व्यक्ति की चेतना, या फिर दोनों का संतुलन जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत अच्छा प्रश्न है। आज हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।